जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का बिहार मद्य निषेध के सेट रिवीजन में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का सेट नंबर वन और प्रकाशन कौन सा है, तो प्रकाशन आप लोगों का रुक्मिणी प्रकाशन का है। कौन सा प्रकाशन है? रुक्मिणी प्रकाशन का कौन सा सेट है? सेट नंबर 1 है। आज से हम सेट नंबर 1 स्टार्ट करे हैं और आज से लेकर आप लोग का 25 दिन में ये पूरा वॉल्यूम 2 जो है रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 वो 25 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम सेट 1 डिस्कशन करेंगे और हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आप लोग को भी याद करना रहता है सेट को। उसका सेट लगाना, आप लोग पहले सेट लगाइएगा, सेट लगाने के बाद उसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये वीडियो पर डे आएगा। आज सेट 1 का आ रहा है, कल सेट 2 का जाएगा। उसी तरह हम लोग फरवरी मंथ में, फरवरी महीना में हम लोग को टारगेट रखना है कि फरवरी महीना में टारगेट रखना है कि वॉल्यूम 2 जो है हम लोग का रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 वो ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1890 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1928 में, ऑप्शन नंबर सी है 1830, डी में है 1828। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किससे सरकार का मुखिया माना जाता है? सरकार का मुखिया की बात कर रहा है। सरकार का मुखिया किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है सदन का अध्यक्ष, सी में है मुख्यमंत्री, डी में है प्रधानमंत्री। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो सरकार के मुखिया की बात कर रहा है, तो सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि राष्ट्र का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति हो जाता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि भारत के किस राज्य में मोरम्मा नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? भारत के किस राज्य में मोरम्मा नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है नागालैंड, सी में है मणिपुर, डी में है हरियाणा। डी में देखिए, यहाँ पर आप लोग को डी दिखेगा अच्छा से, डी में है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। नागालैंड समझ के नागा समझ के नागालैंड मत मार दीजिएगा। ठीक है, मणिपुर में नागा जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है 2001, बी में है 2003, सी में है 2002, डी में है 2000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है केरल, डी में है सिक्किम। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम होगा। ठीक है, अच्छा सिक्किम को बात करें कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो सिक्किम को यूनेस्को में हम लोग 2016 ईस्वी में शामिल किए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना की बात कर रहा है दोस्तों। पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1987, बी में है 1883, सी में है 1885, डी में है 1881। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1881। आप लोग बताइए कि पहली जनगणना कब हुई थी, पूर्ण की नहीं, सिर्फ पहली जनगणना 1872 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है कि निम्नलिखित में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में इयालदौज को हराया था? ऑप्शन नंबर ए में है रुकनुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी में है बहराम सिंह, सी में है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी है नसीरुद्दीन मुहम्मद। इसका राइट आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है,
इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इस शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इसी को कहा जाते हैं। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि भारत में वनों के प्रकार के संदर्भ में आबनूस, महोगनी और शीशम के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? आप लोग को बताना है कि आबनूस, महोगनी और शीशम के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर बी में है मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी में है कांटेदार वन, ऑप्शन नंबर डी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अच्छा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र होती हैं। जिस क्षेत्र की वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उस वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर दोस्तों सही की बात कर रहा है। किसकी बात कह रहा है? सही की बात कर रहा है। अंग्रेजों ने भारत पर मैसूर के शासक के साथ 4 युद्ध लड़े थे। हाँ, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी 1899 में उत्तरी सरकार के अपहरण के बदले में नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टन के युद्ध में मारे गए थे। हाँ, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी में है राहुल कृत्यान, ऑप्शन नंबर डी में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इस पर टिक लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साखी शबद रैमानी किसकी रचना है? साखी शबद और रैमानी जो है ऑप्शन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है दादू, बी में है कबीर, सी में है सूरदास, डी में है गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 12 है आप लोग का, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है ईसा अली खां, डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैथ है। देखिए मैथ का हम ऐसा नहीं है कि मैथ का हम करवा नहीं सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है, मैथ का हम सोल्यूशन बहुत अच्छे तरह से करा सकते हैं, लेकिन अभी करवाएंगे तो वीडियो में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसी कारण से हम नहीं करवा रहे हैं। इसका आंसर हम आप लोग को डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आप लोग का कि एक व्यापारी 2000 में एक गैजेट खरीदता है और उसमें 25% के लाभ पर बेचता है, फिर वह 24,400 वही 2400 में दूसरा गैजेट खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है। दोनों सौदों में कुल लाभ या हानि की देख कुछ नहीं करना है। 2000 का 25% निकालना है, उसके बाद 2400 का 10% निकालना है, जो ज़्यादा होगा उसमें से उसको घटा देना है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बच रहा है। बहुत ईजी है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 13 का आंसर देखिए, 13 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का भी हम बिना पढ़े बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 16 देखिए, 16 का क्वेश्चन देखिए, 16 है कि परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल का अनुमान लगाया गया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होंगे। ऑप्शन नंबर ए में है रेखीय, बी में है वृत्तीय, सी में है दीर्घवृत्तीय, डी में है सर्फिल। 16 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्पिल। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कह रहा है। ठीक है, 17 में आप लोग को बताना है कौन सा गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है, सही बात है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक कांच के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही बात है। माध्यम का अपवर्तनांक अपरिवर्तित होता है, हाँ।
ऑप्शन नंबर डी, लेंस के प्राकृतिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। नहीं नहीं, ये प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो प्रकाश केंद्र पर ही निकल जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या आप लोग 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक गैस, बी में है कच्चा तेल, सी में है कोयला, डी में है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी शुरू में घटता है और फिर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी घटता जाता है, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलिए। 20 नंबर सवाल है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पेट में ठन, ऑप्शन नंबर बी है प्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी है उल्टी, ऑप्शन नंबर डी है बुखार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 21 नंबर, भारत में इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में, क्या है क्वेश्चन? 1857 की क्रांति के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है विद्रोह में महिलाओं को अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए विवश किया गया था। नहीं, महिलाओं ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये बात देखिए, ये बात बताइए। अगर लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है कि केवल झांसी की नहीं केवल थोड़ी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा के लिए समर्पित है? बताइए कौन सा त्यौहार जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा के लिए समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए में है रथ यात्रा, ऑप्शन नंबर बी में है दीपावली, ऑप्शन नंबर सी में है बसंत पंचमी, ऑप्शन नंबर डी में है शिवरात्रि। बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रथ यात्रा। रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया है। ठीक है, कब्जा किया, कब कब्जा किया? ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर 1857 में, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1860 में, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1858 में, ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1859 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सितंबर 1858 में। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन नंबर ए है बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर, ऑप्शन नंबर बी में है चेन्नई और बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी में है हावड़ा और रानीगंज, ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली और आगरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 6 वर्ष और 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष उन लोगों का नियुक्ति काल होता है और 65 वर्ष अंतिम काल होता है। 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगर बात करते तो मुख्य चुनाव कौन है वर्तमान में, तो ज्ञानेश कुमार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की इस तरफ है कि मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो काट और दहन कृषि को हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है दहिया, ऑप्शन नंबर बी में है पामाडाबी, ऑप्शन नंबर सी में है कुमान, ऑप्शन नंबर डी में है ब्रिंगा। उसको हम दहिया बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? काट और दहन कृषि को दहिया मध्य प्रदेश में बोला जाता है। अगला सवाल है कि मालवा पठार डॉट 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 नदी के उत्तर में स्थित है। किस नदी के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में है लूनी, ऑप्शन नंबर सी में है ब्यास, ऑप्शन नंबर डी में है सोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोग का कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में है मौलिक अधिकार को, बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर सी में है उद्देशिका को, ऑप्शन नंबर डी में है मौलिक कर्तव्य को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सेट नंबर 1 में था कि बुक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेट नंबर वॉल्यूम 2 में बुक से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है और ग्रामर से कम क्वेश्चन दे रहा है। देखिए 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में है दंत, ऑप्शन नंबर बी में है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी में है तालव्य, ऑप्शन नंबर डी में है वतर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तालव्य। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की है। ऑप्शन नंबर ए में है मधुमालती, बी में है मृगावती, ऑप्शन नंबर सी में है कन्हावत, ऑप्शन नंबर डी में है अनुराग बांसुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्हावत। ये 32 नंबर सवाल है आप लोगों का, प्रॉपर दिखाते हैं हम। इन रचनाओं को उनके उल्लेख के साथ मिलान कीजिए, इसका बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये रेखाएं बोल उठी, ये किसके साथ मिलेगा, तो देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। इसका क्या हम किसके साथ मिलेगा, देवेंद्र सत्यार्थी। कहाँ पर है, 3 नंबर पर देवेंद्र सत्यार्थी है। अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की लिखा हुआ है, अतीत के चलचित्र। ओके, तो अब देखिए दोनों से संभव है पकड़ना, तो सब पकड़ लीजिए। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी में A3B1 दिख रहा है, तो और सबको देखने का क्या फ़ायदा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, किसका है, मैथ का है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, बी। 34 नंबर भी मैथ ही का क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर बता दे रहे हैं हम। और यदि ये घनाभ परिमाण इतना है इतना, तो इसका घनाभ का आयतन निकालना है 34 नंबर का। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 420 मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 भी देखिए, 35 भी जो है आप लोग का मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72 मीटर। वैसे ये सवाल ऐसा नहीं है कि हम हल नहीं करा सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से इसका हल करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए एक नल, देखिए कराएगा हल, चलिए एक सवाल हम हल करा ही देते हैं। एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। ओके देखिए, मान लीजिए एक नल है, टंकी है, उसका नाम है A1 एक टंकी का नाम मानिए। वो टंकी किसी नल को कितने मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में, 24 मिनट में भर दिए। और एक दूसरा नल है, उसका नाम 2 रख देते हैं, तो जो 2 टंकी है वो उस नल को 36 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। तो ये दोनों का एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 72 होगा ना। तो ये दोनों 72 मिनट में काम कर सकते हैं, मतलब ये 3 इसका आया क्षमता, इसका कितना आया 2। अब तो ये देखिए 3 भर रहा है, तो ये 2 खाली कर रहा है, तो 1 भरा रहा है ना, तो उसी तरह 1 भरा रहा है, तो 72 बार में कितना भराएगा, 72 भरा जाएगा। तो ये 72 मिनट में भरा जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है, त्वचा पतली हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर बी में है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर सी में है मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर डी में है एरिथ्रोसाइटिन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर सवाल आप लोग का है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आकार में अर्धगोलाकार, बी में है प्रतिच्छेदी रेखाएं, सी है एक दूसरे के समांतर, डी में है सकेंद्रित वृत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकेंद्रित वृत्त। थोड़ा हम भाई स्पीड में चलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलिए 38 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, तो समय t1 पर स्थिति x1 है तथा समय t2 पर x2 हो जाती है, तो इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है x2 - x1 अपॉन t2 - t1, ऑप्शन नंबर बी में है x2 अपॉन t2 - t1, ऑप्शन नंबर सी में है x2 अपॉन t2 प्लस x1 अपॉन t1, ऑप्शन नंबर डी में है x2 - x1 अपॉन t2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब लेंस में कितनी दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 33.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 3.33 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 0.333 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 333 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33.3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि गोल कृमि किस संघ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर बी में है टिनोफोरा, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटीहेल्मिथिनीज, ऑप्शन नंबर डी में है एस्केलेमथिंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्केलेमथिंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन के रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए में है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी में है 4थी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी में है
7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी में है 5वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 42 है आप लोग का कि कौन सा राज्य नीति का, देखिए कौन सा राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 47। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 42। दोस्तों 20 मिनट खत्म हो चुका है, अभी हम लोग का 50 क्वेश्चन भी नहीं खत्म हुआ है। चलिए हम लोग अपना स्पीड थोड़ा और तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती है। ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष, बी युक्त, सी पुरोहित, डी प्रादेशिक। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी प्रादेशिक। प्रश्न संख्या 44 है कि भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी योजना आयोग 2014। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग होगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, 45 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1981। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1982। 46 सवाल है आप लोग का कि काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी उत्तरी पूर्वी भारत, डी पूर्वी भारत। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी भारत। प्रश्न संख्या 47 देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए सरकार का पूर्ण नियंत्रण, बी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, सी रोजगार के कम अवसर, डी आयात करों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्थापना वर्ष आरबीआई का मुख्यालय पूछ रहा है, लेकिन स्थापना वर्ष में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी में बी में है मद्रास, ऑप्शन नंबर सी में है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता हो जाएगा, मुंबई नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गढ़ का नाम मुहावरे का अर्थ इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में है काम आसान करना, बी में है कठिन काम करना, सी में है उत्साहित करना, डी में है खून करना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कठिन काम करना, गढ़ फतेह करने का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का ही, क्वेश्चन नंबर 51 कि राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है राज प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है राजा प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर सी में है राज प्लस इंद्रा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा प्लस इंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बताना है कौन सा होगा। सी इज कुकिंग डॉट फूड दैट आई हैव एवर टेस्टेड। ऑप्शन नंबर ए में है डिलीशियस, ऑप्शन नंबर बी में है मोर डिलीशियस, सी में है द डिलीशियसेस्ट, डी में है द मोस्ट डिलीशियस। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, द मोस्ट डिलीशियस। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये 10th का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 8 = 0 के मूल क्या होंगे। वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे कि क्या होंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है दो भिन्न वास्तविक मूल, बी में है कोई वास्तविक मूल नहीं, सी में है दो से अधिक वास्तविक मूल, ऑप्शन नंबर डी में है दो समान वास्तविक मूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, क्योंकि डी का जो मान आएगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि x + 1/x/4 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 134, बी में है 52, सी में है 39, डी में है 151। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52। प्रश्न संख्या 55 की तरफ चलते हैं। 55 है आप लोग का कि 84, ये तो मैथ था ना, 84 रुपये। चलिए मैथ का डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8:17। अब देखिए, अब तो एक ही मैथ बचा, बता दिए फ्लो में। चलिए कोई नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, BL 832 और PBW 502 और आदित्य HT 2781 किस भारतीय फसल की किस्म है। तो बताइए ये सब, ये गेहूं भारतीय फसल किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है विसरण, बी में है प्रासरण, सी में है संचयन, डी में है सक्रिय परिवहन। 57 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विसरण। अगला क्वेश्चन है कि सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डॉट 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 के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेस हार्मोन के रूप में, बी सिग्नलिंग हार्मोन के रूप में, सी डिफेंस हार्मोन, डी
हार्वी साइड। तो 58 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हार्वी साइड के रूप में। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए है Na2ZnO2 और H2O। ऑप्शन नंबर बी में Na2ZnO2 और H2 गैस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है ZnON2O। ऑप्शन नंबर डी है ZnO2 और H2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों आप लोगों का कि जलीय जीवों को श्वसन दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत क्या होती हैं, तेज होती हैं। क्यों तेज होती हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण, बी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, सी जल में CO2 की मात्रा कम होने के कारण, डी जल में प्रदूषित होने के कारण। तो 60 का राइट आंसर बताइए। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 2000 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2002 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 2007 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। ये सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी में है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी में है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी में है 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वर्ष 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में है नाबार्ड द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड लिनलिथगो और एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड एरविन और एडविन मॉन्टेग्यू, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, डी है लॉर्ड कॉर्जन और एडविन मॉन्टेग्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी नागरिकता, डी मौलिक कर्तव्य। इस सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। 66 है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, बी वित्तीय क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा पटियाला, ऑप्शन नंबर बी होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी में है स्क्वैश, ऑप्शन नंबर बी में है स्क्वैश, ऑप्शन नंबर सी में है कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी में है कुश्ती। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबड्डी। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी में है डेमेट्रियस, ऑप्शन नंबर सी है रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर डी है रुद्रभूति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का देखिए, वाउ यू हैव गोट अ ग्रेट स्कोर। इसका बताना है, अंडरलाइन जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन नंबर ए में है कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी में है इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर डी में है एडजेक्टिव। तो ये जो है इंटरजेक्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डियर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 है आप लोग का कि चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चियोटी का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कन्फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी में है सिस्टमैटिक, ऑप्शन नंबर सी में है काल्म, ऑप्शन नंबर डी में है ऑर्डरली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है द बेगर वाज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, बी है द बेगर वाज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, सी है द बेगर वाज लाफ्ड एट द बॉय, डी है द बेगर इज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि दो पदों का समानांतर माध्य 72 तथा गुणोत्तर माध्य 16 एपीजीपी का क्वेश्चन है, तो एचपी निकालना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 73 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का कोई सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 व्यक्तियों इतना इतना बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं। 74 का आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 3। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा अंक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है 577, बी में है 576, सी में है 571, डी में है 573। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 576। 76 नंबर क्वेश्चन है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत डॉट 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 में की गई। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब की गई? ए में है 2009, बी है 2010, सी है 2007, डी है 2006। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2007 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 77 नंबर की भारत के पहले विम ओपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है इसरो और डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है सीडेक के द्वारा, सी है डीआरडीओ और बाक के द्वारा, डी है बीईएल और इसरो के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। अगला सवाल है कि साइक्लोपेंटेन में एकल सह संयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी है 12, सी है 15, डी है 10। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डैश डैश डॉट से गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी उपयोजन, ऑप्शन नंबर सी रियोडॉक्स क्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपचयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डॉट 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 पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए संयोजकता पर, बी परमाणु क्रमांक पर, सी परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी है तुल्यांकी भार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। 81 है कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नवाब सलीमुल्लाह खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सुल्तान मोहम्मद शाह, डी आगा खान तृतीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आगा खान तृतीय होगा। 82 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 52वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन, डी 61वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 44वें संविधान संशोधन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए विधायी शक्ति, बी कार्यपालक शक्ति, सी अनिवार्य शक्ति, डी विवेकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिवार्य शक्ति। ओके। 84 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए डोन जुआन पॉन्ड, बी ग्रेट साल्ट लेक, सी मृत सागर, डी विश्व महासागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर कि 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ए केरल उच्च न्यायालय, बी सिक्किम उच्च न्यायालय, सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, डी मणिपुर उच्च न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सिक्किम उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के व्यवसायियों के लिए नया EB4 वीजा लॉन्च किया है? जनवरी का करंट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है चीन, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में है वियतनाम। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वां G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी देश कौन सा है? ए में है इटली, बी में है कनाडा, सी में है फ्रांस, डी में है जापान। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांस और 51वां था कनाडा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 88 नंबर। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, बी सूरत, सी नवी मुंबई, डी मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरत। क्वेश्चन नंबर 89 है आप लोग का कि द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए पूरी उड़ीसा में, बी दीव दमन और दीव में, सी गोवा में, डी विशाखापट्टनम में। तो ये दीव और दमन दीव में इसका आयोजन किया जा रहा है पहला खेलो इंडिया गेम्स का। द्वितीय खेलो इंडिया गेम्स का पहला खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन यहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मिसकॉन्सेप्शन के लिए हिंदी शब्द हुआ, ये तो ईजी है। मिसकॉन्सेप्शन ऑप्शन नंबर ए में है अवधारणा, बी है भ्रम, सी है मजाक, डी है सहयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रम। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड।
ऑप्शन नंबर ए में है अच्छा इसमें सही शब्द चुनना है, ठीक। तो कौन सा शब्द सही है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लिए। चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो ये जेनरोसिटी जो लिखा है ये एकदम सही लिखा है, लेकिन सब गलत लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 92 नंबर। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट। सी ऑप्शन नंबर ए, सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। बी, सी इज सो ईगर फॉर हर रिजल्ट। सी इज सो मच ईगर फॉर हर रिजल्ट। डी, नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। 93 नंबर सवाल है आप लोग का। 93 नंबर सवाल से रीजनिंग का है, रीजनिंग का सवाल है, बता देते हैं इसका हम आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर 93 का हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LTN और NVP। प्रश्न संख्या 94 है, अंग्रेजी वर्णमाला, ये सब इजी क्वेश्चन है। वो अंग्रेजी यहीं पर आप नंबर अप कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए। 94 का राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, IPM आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि उस शब्द युग्म चेंज करें जो नीचे दिए गए शब्द, मतलब रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ साइंस भी है, ठीक है। सॉरी साइंस नहीं, GK भी है, इसमें कुछ GK भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी हंस। ऑप्शन नंबर बी में है भारत ईगल। ऑप्शन नंबर सी में है न्यूजीलैंड हॉर्नबिल। इस ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया एमो। ये शायद हमको लगता है ना कि फ्रांस की राष्ट्रीय पक्षी गैलिक रूस्टर है और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पक्षी एमू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर सवाल है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणी खंड और जघनास्तिस के मेल से बनता है। ए है पाद, बी है जबड़ा, सी है कपाल, डी है नितंब अस्थि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नितंब अस्थि। 97 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी क्लोरीन। 97 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 98। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बृहदकण प्रकृति, बी है केवल कण प्रकृति, सी है केवल तरंग प्रकृति, डी है कण और तरंग प्रकृति दोनों। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कण और तरंग प्रकृति दोनों। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान में भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। आज का लास्ट सवाल है आप लोगों का कि खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम बताइए। ए है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, बी है बेसिलस सबटिलिस, सी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ऑप्शन नंबर डी है एस्रिकाई कोलाई। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। तो दोस्तों इतना मेहनत के बाद 100 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा भी गलती हुआ होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लगा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में सोचेंगे कि टाइम इससे भी कम लगे, ठीक है। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, सेट लगा लीजिएगा और सेट लगाने के बाद आपका जो नंबर आएगा कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।